Assalamualaikum. I am Aksatik. The topic of my discussion is determine the amount of phosphate by spectrophotometry. थ्योरीज में क्या है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फेट हमारे पास 3 किस्म की होती है, ऑर्थोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट और मेटाफॉस्फेट। ऑर्थोफॉस्फेट का फार्मूला होता है PO4 3-। उसके अलावा पायरोफॉस्फेट का होता है P2O7 4-। और मेटाफॉस्फेट का होता है PO3-। इनमें से ऑर्थोफॉस्फेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है और हम पायरो और मेटाफॉस्फेट्स को कंसर्ट करके ऑर्थोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे भी या फिर तेज़ी से बॉयल करके भी। उसके अलावा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से फास्फेट को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है मोलिब्डियम ब्लू मेथड और दूसरा होता है फोस्फोवनेटोमोलिब्डेट मेथड। फोस्फोवनेटोमोलिब्डेट मेथड में क्या होता है, एक हमारे पास येलो कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, जो बनता किससे है, हमारे पास अमोनियम वैनाडेट से, अमोनियम मोलिब्डेट से और फॉस्फेट के मिलने से हमारे पास येलो कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये फोस्फोवनेटोमोलिब्डेट है। उसके बाद सेकंड मेथड है मोलिब्डियम ब्लू मेथड। इसमें हम एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लेते हैं, उसमें हम ऑर्थोफॉस्फेट और अमोनियम मोलिब्डेट को मिक्स करते हैं। उनको मिक्स करने से हमारे पास एक येलो कलर कॉम्प्लेक्स बनता है, यह हमारे पास येलो कलर आता है। हम अगर अमोनियम डोडेका मोलिब्डेट फॉस्फेट लें तो वो तमाम ऑक्सीजन एटम्स जो हमारे पास फॉस्फेट अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट में प्रेजेंट होंगे उनको रिमूव कर देगा, उनकी रिडक्शन करके। और रिडक्शन में जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होगा वो होगा हाइड्रोजीनियम सल्फेट। और इससे हमारे पास रिडक्शन के नतीजे में हमारे पास जो कलर आएगा वो ब्लू होगा। और ब्लू कलर बनने की वजह क्या होगी कि उसमें मोलिब्डिनम ब्लू पैदा हो जाएगी। और हमारे पास जो इंटेंसिटी होगी ब्लू कलर की वो डिपेंड करेगी कि हमने कितनी फॉस्फेट यूज़ की थी अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट को बनाते हुए। इसकी क्वेश्चन है, ये हमारे पास ऑर्थोफॉस्फेट है, ये हमारे पास अमोनियम मोलिब्डेट है। इन दोनों को जब हमने आपस में रिएक्ट करवाया है तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आई है जिसको हम कहते हैं फोस्फो अमोनियम मोलिब्डेट। उसके अलावा उनका जो मोलिब्डेट्स होते हैं वो रिड्यूस नहीं होते इन कंडीशंस के अंदर। तो वो जब रिड्यूस होंगे तो क्या पैदा करेंगे, हमने जब लिया है अमोनियम फोस्फो अमोनियम मोलिब्डेट लिया है, उसको माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हमने ट्रीट करवाया है तो हमारे पास MO2O5 बन गया। अब हमने ये प्रोसीजर हमने करना कैसे है, पहले हमने प्रिपेयर करने सॉल्यूशंस, जिसमें फर्स्ट वाला होगा मोलिब्डेट सॉल्यूशन। मोलिब्डेट सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, अमोनियम मोलिब्डेट लेनी है 2.5 ग्राम, जिसको हमने डिज़ोल्व कर देना सल्फ्यूरिक एसिड में। और फिर हमने वॉल्यूम को अप करना है, बढ़ाना है, कैसे, डिस्टिल्ड वाटर को यूज़ करके। दूसरा जो हमने सॉल्यूशन बनाना है वो हाइड्रोजीनियम सल्फेट आयन का है, जो कि हमने एज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना है। इसकी हमने लेनी है 1.5 ग्राम, इसकी हमने वेट कर लेना है और इसके अंदर हमने वाटर डाल के इसका जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा देना है। उसके बाद जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हमने लेना है 18 ml और इसको भी डाइल्यूट कर लेना है 100 ml तक वाटर की एडिशन से। उसके बाद फॉस्फेट स्टॉक सॉल्यूशन हमने बनाना है, उसमें क्या करना है, पोटाशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट हमने लेनी है 143 ग्राम और उसमें भी हमने वाटर ऐड करना है और हमने अपना वॉल्यूम वो बढ़ा लेना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब तक। और इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फेट है 1000 ppm का। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनाने हैं, जिसमें हमने पहले एक
जो मिलीलीटर है हमने स्टोक्स सॉल्यूशन का लेना है जो हमने प्रिपेयर किया है अभी। उसके बाद हमने मोलिब्डेट लेनी है 10 ml, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है 10 ml और हाइड्रोजनियम सल्फेट लेनी है। जो हमने सॉल्यूशन तैयार किए हैं उनकी हमने मिकदार थोड़ी थोड़ी लेनी है फ्लास्क में, और फ्लास्क हमारे पास होगा 100 ml का। फ्लास्क को फिर हमने बॉइलिंग वाटर में डाल देना है 10 मिनट के लिए। उसके बाद हमने उसको रिमूव करना है और फिर हमने उसको कूल कर लेना है। जब कूल करना है उसके बाद हमने उसके वॉल्यूम को बढ़ा देना है वाटर ऐड करके। दिस इज़ 10 ppm सोल्यूशन। फिर वो क्या होगा 10 ppm सोल्यूशन। इसी तरह हमने 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, 90 के और 100 तक हमने ऐसे ही सोल्यूशन तैयार कर लेने हैं, जिसमें हमारे पास स्टोक सोल्यूशन जैसे हमने 1 ml यूज़ किया था इसी तरह उसकी मिकदार बढ़ाते जाना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक 10 तक हमने स्टोक सोल्यूशन लेना है और इसी तरह इनकी इतनी इतनी क्वांटिटी ऐड करके हमने सॉल्यूशंस बना लेने हैं। उसके बाद प्रोसीजर क्या, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमने यूज़ करना है इसमें एस्टिमेशन के लिए, डिटरमाइन करने के लिए फॉस्फेट। तो हमने पहले स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को ऑन करना है और उसको स्टेबलाइज होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हमने उसकी वेवलेंथ को सेट करना है, एडजस्ट करना है। कैसे 830 nm तक हमने उसकी वेवलेंथ को एडजस्ट करना है वेवलेंथ डायल से। इंस्ट्रूमेंट इज़ कैलिब्रेटेड, उस पर निशान लगे होंगे। तो हमने क्या करना है 10 ppm का सोल्यूशन लेना है और उसको फिल कर लेना है मार्क तक। और सेल जो हमारे पास होगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में उसको हमने अच्छे से क्लीन करना है ताकि उस पर जो डस्ट वगैरह या कोई ड्रॉपलेट वगैरह लिक्विड का या फिर हमारे कोई फिंगरप्रिंट लगे हुए वो अच्छे से रिमूव हो जाए ताकि हमारी रीडिंग क्लियर आए। इसके बाद हमने जो सेल के अंदर सैंपल रख देना। उसके बाद हमने एब्जॉर्बेंस हमारी नोट कर लेनी है। उस एब्जॉर्बेंस जब हमारे पास आएगी तो वो ग्राफ की फॉर्म में होगी। ग्राफ बनेगा एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के दरमियान। इस तरह हम कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल सॉल्यूशन जो हमने सैंपल लिया था उसकी हम कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है फॉस्फोरस को डिटरमाइन करने का। उसमें क्या है प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। इसमें हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है जिसका मास हमें पता होगा और उसको हीट करना है फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड के साथ। इसके नतीजे में क्या होगा जो फॉस्फोरस होगी कंपाउंड में वो कन्वर्ट हो जाएगी फॉस्फोरिक एसिड में। अब जो फर्स्ट मेथड है इसमें भी 2 मेथड्स हैं। जो फर्स्ट मेथड है उसमें क्या होता है, उसमें हमने जो हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड बना था वो रिएक्ट करेगा अमोनिया और अमोनियम मोलिब्डेट के साथ और इससे क्या हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी प्रेसिपिटेट्स की। किसके प्रेसिपिटेट्स की, अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट की, जिसका फॉर्मूला क्या होता है NH4 PO4 × 12 MOO3। देन वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फॉस्फोरस बाय दिस कंपाउंड। अब जो हमारे पास कंपाउंड आ गया अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट, इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं फॉस्फोरस की कंपोजिशन। कैलकुलेशन क्या है इसमें कि हमने मास लेना है। जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है उसका मास हमें पता होगा, वो हमने लेना है m के बराबर और मास हमने लेना है ग्राम्स में। उसके अलावा जो हमारे पास कंपाउंड आया है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट जो हमारे पास बना है उसका मास हम लेंगे m1 के बराबर और वो भी होगा ग्राम्स में। उसके बाद हमने मोलर मास कैलकुलेट कर लेना है। जो हमारे पास कंपाउंड आया अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट जब हमने उसका मास कैलकुलेट किया है, मोलर मास कैलकुलेट किया है तो हमारे पास वो आया 1877 1877 और ये हमने लिया ग्राम्स में। अगर हम देखें फास्फोरस की हमने एस्टिमेशन करनी है तो इस होल कंपाउंड में जो हमारे पास फास्फोरस प्रेजेंट है वो है 31 ग्राम, क्योंकि हमारे पास उसका मास होता है 31 और हमें पता है कि हमने जो होल कंपाउंड लिया है उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही फास्फोरस प्रेजेंट है तो हमने एक ही मास लेना है।
उसके बाद अगर हमने परसेंटेज निकालनी है तो हम जो हमारे पास जितने मॉलिक्यूल्स जितने एटम्स प्रेजेंट हैं फॉस्फोरस के उनको मल्टीप्लाई कर देना है m1 से, होल कंपाउंड जो हमारे पास आया है उसके मास से, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देना है ओवर हमारे पास जो उसका मोलर मास था उससे और ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से। इससे हमारे पास परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस आ जाएगी। इसके अलावा और एक मेथड है, उसमें क्या होता है कि फॉस्फोरिक एसिड जो हमने मिलता है ट्रीट करके ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड से जब हम ट्रीट करते हैं तो हमारे पास जो फॉस्फोरिक एसिड आता है उसको हम प्रेसिपिटेट्स उसके बना सकते हैं। जब हम उसकी फर्स्ट प्रेसिपिटेट उसके जब बनेंगे तो वो फॉर्म करेगा MgNH4PO4। लेकिन जब हमारे पास जब हम इसमें ऐड करेंगे मैग्नीशियम मिक्सचर ऐड करेंगे तो हम जब उसको इग्निशन करेंगे उसको जलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम पायरोसल्फेट बन जाएगा Mg2P2O7। और इस कंपाउंड की फॉर्मेशन से हम क्या मालूम कर सकते हैं, हम अपनी जो हमें चाहिए फॉस्फोरस की अमाउंट उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने मास जो लिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो हमने लिखना है m के बराबर और वो होगा ग्राम्स में। और हमने जो होल कंपाउंड लिया है उसका मास हमारे पास होगा m1 के बराबर और जो मोलर मास है वो होगा 222 माइक्रो के बराबर। और इसके बाद हमारे पास जो मास हमें पता है कि हमारे पास जो Mg2P2O7 तो मतलब फास्फोरस हमारे पास 2 दफ़ा प्रेजेंट है तो 31 इसका मास होता है। अगर उसको प्लस करें एक और 31 के साथ मतलब 2 हमारे पास फॉस्फोरस के एटम्स प्रेजेंट है तो वो होगा 62। तो इसी तरह हमारे पास उसका मास आ गया फॉस्फोरस का जो कंपाउंड में प्रेजेंट है और हमारे पास मास है कंपाउंड का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी और उसके अलावा हमारे पास क्या है, मोलर मास है कंपाउंड का। परसेंटेज निकालनी हो तो फिर हम करेंगे कि हमारे पास जितने एटम्स थे फॉस्फोरस के उनको मल्टीप्लाई कर देंगे होल कंपाउंड के मास से जो हमारे पास फॉर्म हुआ था, उसके बाद हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे हम मोलर मास से और जो हमने फर्स्ट पे ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था उससे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। दिस इज़ द एंड ऑफ। थैंक यू।